आज इस क्वेश्चन का हम लोग लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएससी कॉमर्स कैरियर। अभी हम लोग पिछले वीडियो 3 में देखे थे डिस्काउंट के बारे में और कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में। आज हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे लेजर। लेजर जनरल एंट्रीज के बाद बनता है। पहले आपको जनरल एंट्रीज करने होंगे और उसके हेल्प से हम लोग लेजर बनाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि लेजर बनाते क्यों। तो लेजर बनाने से हमको ये पता चल जाता है कि सेपरेट किससे कितना ट्रांजैक्शन हमने किया है, किससे कितना पैसा रिसीव करना है, किसको कितना पैसा पेड करना है। हर अकाउंट को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट बना देते हैं, जिससे आप बता सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपके पास राम आए और राम ने कई बार आपसे ट्रांजेक्शन किया और राम से कभी रिसीव भी किया, राम कभी पेड भी किया, और आप जब राम आते हैं आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, तो आप उनको कैसे बताओगे कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। इसी के लिए लेजर बनाया जाता है। लेजर में जो है जनरल में 5 कॉलम होते हैं और लेजर में 8 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ। जनरल यहाँ पर हम लोग लेजर फोलियो लिखते थे, लेजर का पेज नंबर, यहाँ हम लोग जनरल फोलियो जनरल के हेल्प से बनाएंगे। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट का कॉलम। लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट लिखा जाता है, तो अलग अलग पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। जैसे देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला एंट्रीज क्या है, जुलाई 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ एक जनरल एंट्रीज बना हुआ है, इसमें जो है इसके हेल्प से हम लोगों को लेजर बनाना है। सबसे पहले ईयर 2020, तो यहाँ 2020 आपको यहाँ डाल देना होगा। और सबसे पहला देखिए क्या है, कैश, तो यहाँ आपको लिखना होगा कैश अकाउंट। और कैश किस साइड है ये ध्यान देना होगा, ऊपर डेबिट और नीचे वाले को क्रेडिट कहा जाता है। तो कैश डेबिट साइड है, तो हम डेबिट साइड में सबसे पहला डेट डाल देंगे जुलाई 1, और डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे 2 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे 22 लिखेंगे। इसके अपोजिट में क्या है, तो कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में जो भी अमाउंट रहेगा हम लोग उसको 50,000। सेकेंड, कैश क्रेडिट साइड है, तो हम लोग डेट को क्रेडिट साइड में डालेंगे, जुलाई 5। इस साइड में क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे पहले बाय लगाएंगे। और इसके अपोजिट में देखिए क्या है, बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है 10,000। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी जिसका भी लेजर बनाएंगे, जैसे हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश नहीं होगा। थर्ड एंट्री देखिएगा, जुलाई 7 को कैश क्रेडिट साइड है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जिस साइड हो उस साइड डेट डाल देंगे। कैश के अपोजिट में क्या है, तो बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना है, तो 5,000। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, डिजिट के सामने में डिजिट होना चाहिए। वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस, 100 के सामने 100, 1000 के सामने 1000, तो कैलकुलेशन करने में इजी होगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। जुलाई 7 के बाद देखिए जुलाई 10 में भी कैश क्रेडिट साइड है, तो जुलाई 10 बाय मदर्स अकाउंट, अमाउंट है 2000। इसके बाद देखिए फिर जुलाई 15 में कैश डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में डेट डालेंगे जुलाई 15 टू सेल्स अकाउंट। कैश के अपोजिट में सेल्स है और अमाउंट है 3000। फिर देखेंगे जुलाई 17 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसमें ना डेबिट में कैश है ना क्रेडिट में है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तभी कैश में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जुलाई 20 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू करीम, यहाँ भी कैश नहीं है इसलिए कैश में इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट जुलाई 25 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, तो जुलाई 25 डेबिट साइड, तो लिखेंगे जुलाई 25 डेबिट टू हरीश अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो देखिएगा नाम हरि का लिखेंगे लेकिन अमाउंट कैश वाला ही लिखना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि 1020 लिख देंगे। फिर देखिए जुलाई 27 में कैश क्रेडिट साइड है,
तो 27 क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय करेंस अकाउंट। फिर ध्यान दीजिएगा अमाउंट जो है वो कैश का होना चाहिए, टोटल करेंट वाला नहीं लिखना है, कैश का जो अमाउंट होगा। फिर जुलाई 30 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जुलाई 30 लिख के बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट है 500। लास्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, जुलाई 31 टू सैलरीज अकाउंट। अब सारे एंट्रीज हो गए, 1000 का अमाउंट ये भी है, सारे एंट्रीज हो गए। तो लास्ट में एक हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जिस साइड भी देखेंगे कि डेबिट साइड एक्सेस हो रहा है कि क्रेडिट साइड एक्सेस हो रहा है। पहले हम टोटल इसको कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हम लोग टोटल जो ज्यादा होगा उसको ही लिखेंगे। तो 53, 54, 55,000 इधर हो रहा है, और इधर हो रहा है 10 और 5, 15 to 17, 180, 19,480। तो आपका जो ज्यादा हो उसी को दोनों साइड में लिखिएगा, 55,000, 55,000। जिस साइड सॉर्ट करेगा उस मंथ का लास्ट डेट लिखेंगे, और बाय बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स क्लोजिंग, बाय बैलेंस सीडी। तो 55,000 था और इधर आ रहा था 19,480। तो आप 55,000 से 19,480 को माइनस कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 35,520। ध्यान दीजिएगा बैलेंस जो आएगा आप रफ में इसको कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ लिखें, आप इसको अपने कॉपी में कहीं भी रफ वर्क में कर लीजिएगा। अगर सपोज कीजिए इधर 60 होता तो बैलेंस इधर बचता, जिधर भी सॉर्ट करेगा उधर बाय बैलेंस सीडी। तो जुलाई 31 का जो बैलेंस सीडी होगा वही नेक्स्ट डेट अगस्त 1 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी 35,520। बैलेंस सीडी जो होगा वही हम लोग ट्रांसफर अपोजिट साइड में बैलेंस बीडी करेंगे। आज का जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट डे का ओपनिंग होगा। फिर देखिए सेकंड में, अब कैश हो गया, अब सेकंड में देखेंगे टू कैपिटल। तो कैपिटल का कैश हो बन गया, तो अब कैपिटल का बनाएंगे। तो फॉर्मेट इसी तरह का होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग कैपिटल देखेंगे डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड। तो कैपिटल हमारा जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो डेट डालेंगे, उससे पहले हम लोग ईयर डाल दें 2020, जुलाई 1 बाय, और कैपिटल के अपोजिट में कैश है तो कैश 50,000। ये ध्यान दीजिएगा कैश के अपोजिट में कैपिटल था, तो यहाँ हम लोगों ने कैश में टू कैपिटल लिखा, तो कैपिटल के अपोजिट में कैश है और कैपिटल क्रेडिट साइड है, तो हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और कहीं कैपिटल नहीं है, बस एक ही एंट्री है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग टोटल किया जाए 50,000। डेबिट साइड भी उतना ही अमाउंट हम लोग लिखेंगे 50,000, और इस साइड पूरा शॉर्ट कर गया, तो जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे जुलाई 31 टू बैलेंस सीडी 50,000 क्लोजिंग बैलेंस। और फिर यही ओपनिंग बैलेंस में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इसको अगस्त 1 बाय बैलेंस बीडी 50,000। देखिए इसमें बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड हुआ तो बीडी डेबिट हुआ, इसमें डेबिट साइड में बैलेंस सीडी हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बीडी होगा। फिर थर्ड एंट्री चला जाए, कैश और कैपिटल हो गया, उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट का बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिख ले बैंक अकाउंट। देखिए फिर सबसे पहले तो ईयर लिख लीजिएगा 2020। बैंक अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में सबसे पहले आप डेट डाल लीजिए और इधर 2 लिख लीजिए। इसके अपोजिट में क्या है, तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है, तो 10,000 है। अब आप देखें बैंक अकाउंट और कहीं है, तो पूरे क्वेश्चन में अब बैंक नहीं है, तो हम लोग इसको भी टोटल कर लेंगे
टोटल डेबिट साइड में एक्सेस हो रहा है 10,000, तो क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 10,000। क्रेडिट साइड पूरा शॉर्ट कर गया, तो हम लोग यहाँ लास्ट डेट जुलाई 31 बाय बैलेंस CD 10,000, और फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में बैलेंस CD है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे अगस्त 1 टू बैलेंस BD। इस तरह से हम लोग बैंक बना लिए। फिर अब कैश तो ऑलरेडी हो चुका, फिर परचेज का अकाउंट बनाएंगे, फिर हम लोग मदन का अकाउंट बनाएंगे, फिर हम लोग कैश हो चुका सेल्स बनाएंगे, हरी बनाएंगे, करीम बनाएंगे, डिस्काउंट करेंगे, रेंट होगा, सैलरी होगा। इस तरह से सबका सेपरेट सेपरेट हम लोग अकाउंट बना लेंगे। और फिर इसके बाद से जब लेजर बन जाता है, तो लेजर के हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डबल अकाउंट सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जनरल बनाते हैं, जनरल के हेल्प से लेजर बनाते हैं, और लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, जिसको फाइनल अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब आप इसको जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे और आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तो उस समय हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब जैसा कि हम लोग देख रहे थे लेजर, तो हम सारे लेजर्स को अलग से बनाएंगे। जैसे कैश अकाउंट बनाएं, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मदन अकाउंट, हरीश अकाउंट, करीम्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। अगर एक भी लेजर हम नहीं कंप्लीट करेंगे, कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा, तो हमारा जो है इसके बाद ट्रायल बैलेंस जो हमको करना है, वो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं मिलेगा। अब हम लोग लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब सबसे पहली बात ये होता है कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं क्यों हमारा जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है वो उसका पता चले। या ट्रायल बैलेंस को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ लेजर अकाउंट। इससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चलता है कि कहीं कोई डिजिट गलत लिखा गया, कोई जीरो ज्यादा हो गया, कम हो गया, या जनरल और लेजर को ये चेक करने का प्रोसेस है। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं, टोटलिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड, एंड तीसरा में होता है टोटलिंग कम बैलेंसिंग मेथड। या इसी को पुराने बुक्स में देखिएगा मिक्स मेथड। अब हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका भी नाम रहेगा, राम श्याम मोहन जो भी नाम होगा लिखेंगे, और डेट एज ऑन 31 जुलाई जो लास्ट डेट है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ जुलाई मिस हो गया है, जुलाई 31, ये 31 जुलाई एज ऑन पार्टिकुलर एक दिन का ट्रायल बैलेंस होता है। पार्टिकुलर्स LF डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे सबसे पहला मेथड, अब हम लोग देखेंगे, तीनों मेथड को समझेंगे और जो मेथड आपको इजी लगेगा उससे आप बनाएंगे। टोटलिंग मेथड, सबसे पहले टोटलिंग मेथड। टोटलिंग मेथड में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल को लिखेंगे। सबसे पहला देखिए क्या है, कैश अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल 55,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 10 और 550 to 17 180 19,480।
सेकंड कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में 50,000। इसी तरह से फिर हम लोग सारे को लिखेंगे। बैंक अकाउंट, डेबिट साइड 10,000, फिर परचेजेस अकाउंट, डेबिट साइड 9,000, फिर देखेंगे सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड 5,000, फिर हम लोग करेंगे मदर्स अकाउंट, डेबिट साइड 2,000, मदन के बाद फिर हरी अकाउंट, डेबिट साइड 2,000 एंड क्रेडिट साइड 1,020, फिर करीम अकाउंट, करीम से अकाउंट में डेबिट साइड में 2,000 एंड क्रेडिट साइड में 4,000, फिर देखेंगे रेंट अकाउंट, डेबिट साइड में 500, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग लास्ट एंट्रीज देखेंगे सैलरी से अकाउंट, डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में 1,000। अब आप इसको टोटल करेंगे और टोटल अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो आप समझ जाना कि आपका जनरल और लेजर जो है दोनों सही है। तो टोटल करके देख लेते हैं कितना होता है। तो ये 0, 0, 5, 5 of 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 2 और 1, 3 और 3 और 5, 8, 80,500। अब हम इसको इस साइड में करके देख लेंगे, एक बार फिर से ऐड करके आप देख लीजिए। ऐसे भी 55 और 10, 65, 65 और 9, 74, 74 और 2, 76, 78 और 80,500। अब इधर भी हम लोग टोटल करेंगे। 0, 8 और 2, 10, 4 और 1, 5, 9 और 5, 14, 16, 16 और 1, 17, 18 और 9 और 5, 14, 15 और हो गया और 19, 120, 2 कैरी किए तो 6 और 2, 80,500। दोनों साइड का टोटल सही है, इसका मतलब कि हम लोग जो है जनरल और लेजर जो बनाए हैं वो सही है। ये मेथड था टोटलिंग मेथड। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड। टोटलिंग मेथड हो गया, अब बैलेंसिंग मेथड हमको देखना है। बैलेंसिंग मेथड में जो बैलेंस बचेगा उसको, यानी जो हम लोग बैलेंस सीडी से बीडी में ट्रांसफर करते हैं, यानी क्लोजिंग से जो ओपनिंग में ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ उस अमाउंट को लिखेंगे। इसमें दोनों साइड का टोटल करते थे और इसमें जो बैलेंस बचेगा उसको करेंगे। तो देखिए इसमें कैश में डेबिट साइड में बैलेंस आया, कैश अकाउंट 35,520 डेबिट साइड। कैपिटल में क्रेडिट साइड में आया 50,000। इसी तरह से फिर हम लोग बैंक का देख रहे हैं, तो बैंक का डेबिट साइड में 10,000। बैंक के बाद फिर परचेज देख रहे हैं तो डेबिट साइड में 9,000। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेल्स का अमाउंट है 5,000। फिर सेल्स के बाद मदन, ऐसे ही सबका अकाउंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। मदर्स का अकाउंट है 2,000। मदन के बाद फिर देखेंगे हम लोग हरी, तो हरी का बैलेंस जो है, बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है, टू बैलेंस बीडी 980। हरीज अकाउंट डेबिट साइड 980। करीम्स अकाउंट क्रेडिट साइड 2,000, क्रेडिट साइड 2,000। फिर हम लोग देखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट साइड 500 एंड सैलरीज अकाउंट क्रेडिट साइड 1,000।
अब इसको हम लोग टोटल करेंगे। टोटल दोनों साइड इक्वल आएगा, इतना नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो हम लोग दोनों साइड का टोटल था वो लेते थे, इसमें जो बैलेंस बचा उसको लिए हम लोग। तो 50 और 5 55 57 58,000। अब इधर टोटल कीजिए, 0 0 8 2 0 5 1 6 6 और 9 15 और 5 20 2 कैरी किए, 2 और 2 4 4 और 9 आपको हो जा रहा है 13 और 5 18 3 1 4 1 5। अब हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया। ये ध्यान रखिए इसका 80,500 है लेकिन इसका 58 है, क्योंकि इसमें जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अब दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे उस मेथड से हम लोग बनाएंगे। तीसरा मेथड भी देख लेते हैं क्या है, और तीनों मेथड में जो ज्यादा इजी लगेगा उसको हम लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे। थर्ड मेथड जो मिक्स मेथड हम लोग देखेंगे, उसके लिए हमको ये मिटाना होगा। आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम तीसरा मेथड बताएंगे। ओके, हम लोग टोटलिंग मेथड देख लिए, बैलेंसिंग मेथड देख लिए, अब तीसरा देखते हैं टोटलिंग कम बैलेंसिंग मेथड। दोनों का मिक्स, टोटलिंग कम बैलेंसिंग मेथड, इसी को आप ओल्ड बुक में देखिएगा तो मिक्स मेथड लिखा जाता है। नई बुक्स में इसको टोटलिंग कम बैलेंसिंग कर दिया गया है, पुरानी बुक्स में मिक्स मेथड होता है, मिक्स मेथड के नाम से। मिक्स मेथड जैसे आप देखते हैं ना, मिक्सचर में सेव दाल मोठ सब कुछ उसमें मिक्स होता है, बस उसी तरह से इसमें भी हमको टोटलिंग और बैलेंसिंग को मिक्स करना है। जैसे आप कैश अकाउंट, यहाँ हम लोग टोटलिंग मेथड का और यहाँ हम बैलेंसिंग मेथड का लिखने वाले हैं। 55,000 और 90,400, और बैलेंसिंग मेथड में कितना हम लोग लिखे हैं 35,520। सेकेंड कैपिटल अकाउंट 50,000 और बैलेंसिंग में भी क्रेडिट साइड में 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट साइड में 10,000 टोटलिंग मेथड और बैलेंसिंग में भी 10,000। परचेजेस अकाउंट 9,000 और बैलेंसिंग में भी 9,000। सेल्स अकाउंट 5,000 क्रेडिट साइड में और इसमें भी 5,000। मदर्स अकाउंट 2,000 2,000। हरीज अकाउंट टोटलिंग मेथड में 2,000 डेबिट में और क्रेडिट में 1,020, और बैलेंसिंग मेथड में डेबिट साइड में 900। जो बैलेंस बचेगा उसको लिखा जाता है। फिर से देखिए करीम तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। करीम से अकाउंट टोटलिंग मेथड में 2,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 4,000, और बैलेंसिंग मेथड में आपको क्रेडिट साइड में 2,000। उसके बाद देखेंगे रेंट अकाउंट, टोटलिंग में भी 500 डेबिट, बैलेंसिंग में भी 500। इसके बाद हम लोग का लास्ट एंट्रीज है सैलरीज अकाउंट, क्रेडिट साइड में 1,000 और इसके भी क्रेडिट साइड में 1,000। दोनों मेथड को बनाकर बस इसको लिख देना है, और टोटल करेंगे तो 80,500 और 80,500 टोटलिंग में आएगा, और बैलेंसिंग में 58,000 आएगा। आप तीनों मेथड में जो मेथड आपको इजी लगे उसको बनाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि बैलेंसिंग मेथड ही यूज कीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी जब लेजर बनाए हैं तो लेजर से हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना होता, तो बैलेंस कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों को इजी भी होगा, और सारे बुक्स में यही मेथड दिया रहता है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ते हैं जर्नल के हेल्प से लेजर, और लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोगों को बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट कहा जाता है।
फाइनल अकाउंट में हम लोग कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा और बैलेंस शीट क्या होगा उसकी बातें हम लोग करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट वीडियो मेरा फाइनल अकाउंट पर होगा और आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करते रहे, क्योंकि मैं एकदम सिस्टमैटिक तरीके से 1 2 3 टॉपिक्स बाय मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और इसका फायदा, इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को हो, इसलिए आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल वाले बटन को पुश करें कि कोई भी मेरा नया वीडियो जब आएगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है हमें, तो मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा, आपको किसी भी टॉपिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखें और मैं आपका प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।